नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग हमारे जो विचार हैं हम लोग व्यक्त करते हैं। हमारे साथ इसी कड़ी में हमारे साथ सुरीन गुर्जर उपस्थित है, जो पेपर लीक पे विचार व्यक्त करेंगे और जो भी पेपर लीक को लेके जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है सरकार के सामने, युवाओं के सामने, उन सब पे अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो नमस्कार सुरीन। नमस्कार गौरव जी। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय देश में जो है वो पेपर लीक का मुद्दा काफ़ी आम है और इससे कई बच्चे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। तो आप लोग इस मुद्दे को किस प्रकार से देखते हैं? देखो, आप सभी को मालूम होगा कि अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले हमारे भारतीय देश में काफ़ी पेपर लीक हुए हैं। यदि अपन देखना चाहें कि नीट का पेपर लो, हुँ, एसएससी का पेपर लो, हुँ, सीयूटी का पेपर लो हुँ, और एसएससी जीडी का पेपर लो। हुँ, यानी कि ये सबसे बेसिकली बात तो ये है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, इस पर एक बड़ा दब्बा है। हुँ, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, हम सभी को मालूम है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र है। हुँ, और इसमें जो सरकार है वो एक अच्छी तरीके से, एक फेयर तरीके से पेपर करवा नहीं पा रही है। हुँ, इससे इसके साथ नुकसान ये है कि बच्चों की जो मानसिकता है, इस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब बच्चे एक पूरे साल भर तैयारी करते हैं, हुँ, अपने डेडिकेशन के साथ, एक बिल्कुल रूटीन के साथ, डिसिप्लिन के साथ बच्चे पढ़ते हैं, तो जब उनके एग्ज़ाम देकर आते हैं और फिर उसके बाद जब ये पेपर लीक होता है, हुँ, तो उन पर कितना गहरा असर होता होगा कि हुँ, उन्होंने पूरे साल जो मेहनत किया, उस पर 2 मिनट में पानी फिर जाता है। हुँ, तो इस पर जो बच्चों की मानसिकता है, इस पर बेसिकली प्रभाव तो बहुत बुरा पड़ता ही है बच्चों के लिए, गलत ये सब चीज़ें। हुँ। और बच्चे इस स्थिति में किस प्रकार से मानसिक हालातों का सामना करते हैं? बच्चों जी। को सोचना चाहिए कि जैसे अभी एक हाल ही का जो मुद्दा है कि नीट पेपर लीक, हुँ, और इसमें जो बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको देखना चाहिए हमारे को। हुँ, उसमें 16-17 साल के स्टूडेंट्स बैठते हैं, हमारे सभी को मालूम है कि जो 11th-12th क्लास के बच्चे होते हैं, और उनकी जो बुद्धि का जो विकास होता है इतना चरम लेवल पर नहीं हो रहा होता है। हुँ, तो उनको अपने उनकी जो माता-पिता है उनको उनकी सहायता करनी चाहिए कि जो बस वो हो गया, बट उसके बारे में तो क्या बातें कर सकते हैं। हुँ, तो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उनको उनके बारे में बताना चाहिए कि नेक्स्ट क्या प्लान हो सकते हैं। क्योंकि एक पेपर एक व्यक्ति का जो लाइफ़ हुँ। डिसाइड नहीं करता है। एक पेपर व्यक्ति में काफ़ी इस जीवन में काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ आती है, उनको हुँ। एक्सप्लोर करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि नीट पेपर लीक के बाद में शायद अभी 13वीं आत्महत्या की है किसी बच्चे ने। हाँ, तो ये सरकार के मुँह पर और और देश हमारे के को मुँह पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। और हमारे को ये भी समझना चाहिए कि देखो, क्या एक एजुकेशन में क्या एक ऐसा बनाया गया है कि देखते हैं कि यार हमारे को एक बड़े जैसे संस्थान जैसे आईआईटी वगैरह, एनआईटी है, एम्स वगैरह, इनमें एडमिशन मिल जाए तो व्यक्ति की लाइफ सेट हो जाती है। ऐसा हुँ, कुछ नहीं है। क्योंकि आज का जो वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य देखे, वर्तमान का जो दौर दौर देखे, हुँ, इसमें जो बेरोजगारी हमारे भारत में काफ़ी चरम पर है। ऐसा नहीं है कि यदि किसी बड़े संस्थान से पढ़ लिया तो हुँ, हमारी जॉब फिक्स हो जाएगी। नो, हुँ। ये कोई बेसिकली कोई कंफर्म बात नहीं कन्फर्म है। नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सली ट्रुथ व्यक्ति नहीं को है। स्किल चाहिए, स्किल इस सबसे इम्पोर्टेंट है। हुँ, एआई सीखना चाहिए, एआई का दौर चल एआई रहा का है इस दौर है, समय। एआई में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए हमारे को। हुँ। और जैसे पेपर लीक को लेके आप लोग किस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल मानते हो? क्या ये सिस्टमैटिक फेल्योर है या गवर्नमेंट का फेल्योर है? मतलब जिसमें गवर्नमेंट के लोग ज़्यादा मिले हुए हैं, या फिर ये सिर्फ़ जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, या फिर एसएससी के पेपर लीक हो रहे हैं, या फिर इसमें जैसे एसएससी जैसी संस्था या एनटीए का ही हाथ है, या फिर इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है? देखो, क्या होता है ना कि जैसे कोई संस्था एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे एनटीए एसएससी के पेपर करवाती है, नीट का पेपर करवाती है। हुँ, इसमें संस्था का तो अपना एक कमाने का जो ज़रिया है, वो तो हुँ, वो बेसिकली अपने ऊपर रखते हैं। बट ये जो पैसा जाता है ना, वो हुँ, गवर्नमेंट की जो बड़ी-बड़ी अथॉरिटीज़ है, हुँ, सबके पास पहुँचता है। जितने हुँ, भी कर्मचारी उसमें काम करते हैं, सबके पास बेसिकली वो पैसा जाता है। इसमें गवर्नमेंट का भी फेलियर है। हुँ। बेसिकली गवर्नमेंट एक ऐसी संस्थाओं को एग्ज़ाम करवाने दे रही है, जिनको एग्ज़ाम का कुछ ढाँचा पता कि कैसे एग्ज़ाम में की जाती है। हाँ, और इतने बच्चों बच्चों को को काफ़ी पैसे लूटा कमाई जाता है जाती कि है। एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए, और फिर क्वेश्चन भी गलत बनाते हैं, हाँ, उससे भी पैसे बच्चों को लूटा जाता है। ये जैसे बेसिकली गवर्नमेंट का और दोनों जो कंपनियों को ऊपर दोनों से का है। क्वेश्चन गलत बनाया, फिर ऊपर से ₹100 और ले रहे हैं उस क्वेश्चन हुँ, को ठीक करने के लिए। ये भी बात जैसे है। पहले तो पेपर ही ठीक बना लो, फिर उसके उसके बाद बाद में हुँ, अच्छे से पेपर करवाओ। और इस प्रकार से जैसे पिछले जैसे 2017 से 2023 तक लगभग 70 प्लस एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हुए भारत में। और इससे जो भारत का युवा है, जिसे हुँ, हम लोग कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब भारत या में युवा लोग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी कि भारत में युवा ज़्यादा है, हम सरकार है युवाओं को जो स्किल्स है इनको सही डायरेक्शन में यूज़ कर सकती थी, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि पेपर लीक हो गए, या फिर जो भी स्टार्टअप्स है और जो भी नई चीज़ें आ रही है
उनमें इन सब चीज़ों का ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा। वो जो आबादी है वो विश्व में लगभग सबसे ज़्यादा युवा भारत में ही है, लेकिन जैसे पेपर लीक होते जा रहे हैं या फिर युवाओं को स्किल्स नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही, तो इस चीज़ को लेकर आप किस डायरेक्शन में देखते हो कि इसमें गवर्नमेंट का कितना बड़ा फेल्योर है? गवर्नमेंट का इसमें काफ़ी बड़ा फेल्योर है, क्योंकि युवाओं को जो एक आगे की जो राह मिलनी चाहिए वो बेसिकली गवर्नमेंट उनको अफरा तफरी कर देता है। क्योंकि गवर्नमेंट जब ये कोई युवा होता है उसको एक समाज में भी एक ऐसी भावना बन गई कि यार नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बट देश का विकास तब होता है जब देश में जो प्रत्येक व्यक्ति है अपने स्तर पर और अपने गांव के स्तर पर, बड़े लेवल पर वो खुद काम करे, खुद निकल कर आए, एक लीडरशिप के रूप में निकल कर आए। और ऐसा नहीं कि एक सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी के अलावा उनको प्राइवेट सेक्टर में देखना चाहिए, जॉब वगैरह उनको खुद को ढूंढना चाहिए, खुद को ऐसा वर्क करना चाहिए कि लोगों को जॉब मिल सके। इसमें युवाओं को एक बढ़ चढ़ कर रूप में हिस्सा लेना चाहिए कि एक लाइफ में यदि कुछ करना है और हमारे देश के लिए कुछ करना है तो हमारे देश के जो जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उन पर युवाओं को जानना चाहिए, उनके बारे में रिसर्च करके उनके बारे में देखना चाहिए लोगों को। इसके साथ साथ जैसे अभी एक रिपोर्ट आई थी, जैसे गवर्नमेंट ने 2015 में एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम था स्टार्टअप इंडिया। मतलब जो भी लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उसको गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था। लेकिन धीरे धीरे अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें था कि भारत में जो स्टार्टअप्स है वो धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। भी यदि ऐसी वार्तालाप सुनना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सुनील फिजिक्स वार्तालाप में बने रहिएगा। और आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहो तो आप आ सकते हो यहाँ पे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए। बेसिकली हम जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं और देश में क्या चल रहा है, ज्वलन मुद्दे क्या हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फिलोसॉफिकल चीज़ें होगी, धीरे धीरे हम नेक्स्ट लेवल पर इसको लेके जाएंगे। तो आप सभी बने रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।